आइए बच्चों देखते हैं सबक नंबर 18 तेज गाम। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज चारों जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में उन्होंने डेरा डाल दिया। प्यारे बच्चों, डेरा डाल देना यानी कुछ वक्त के लिए कयाम करना। पास ही एक झरना भी बहता था जो आगे जाकर एक छोटी सी नदी बन जाता था। नदी के दोनों किनारों पर दूर तक घने दरख्तों के झुंडे। बच्चे अपना अपना टिफिन भी साथ लाए थे। दोपहर में दरख्तों की छांव में बैठकर उन्होंने मिल बांट कर खाना खाया। फिर पास के झरने से पानी पिया और टोलियां बनाकर मुख्तलिफ खेल खेलने में मशगूल हो गए। कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह मास्टर साहब एक दरख्त के नीचे बैठे उन सबको गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है। वो एक तरफ चुपचाप खड़ा मायूसी से सबको देख रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर चारों जमात के बच्चे सैर के लिए गए हैं एक नदी के किनारे, और वहाँ ही नदी के किनारे ही वो खेल रहे हैं। दरख्तों के छांव के नीचे बैठकर खाना भी खा रहे हैं। अब देखिए, आसिफ नाम का जो लड़का है उसे अपने साथ कोई भी खेल में शामिल नहीं कर रहा है। आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, मगर खेलों में उसे दिलचस्पी नहीं थी। दुबला पतला होने की वजह से बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उनमें हामिद सबसे आगे था। आसिफ ने एक बार मास्टर साहब से हामिद की शिकायत भी की। मास्टर साहब ने हामिद को समझाया कि कमजोरों को सताना नहीं चाहिए। हामिद ने मास्टर साहब से वादा तो कर लिया कि आसिफ को नहीं सताएगा, मगर वो अपने वादे पर कायम न रहा। जब भी मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ने से बाज न आता। तो प्यारे बच्चों देखिए, आसिफ एक दुबला पतला लड़का रहता है। उसे बच्चे अक्सर सताते रहते, परेशान करते रहते, जबकि ये अच्छी आदत नहीं है। हमें ध्यान में रखना चाहिए, सभी के साथ मिलनसारी के साथ पेश आना चाहिए। अब देखिए इसके आगे, इसी छेड़छाड़ की वजह से आसिफ सब बच्चों से अलग थलग रहने लगा। मास्टर साहब ने सोचा आखिर क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ हिलमिल कर खेलने कूदने लगे और उसके साथ ही उसे छेड़ने से बाज आ जाए। बैठे बैठे उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने बच्चों को आवाज दी। तो प्यारे बच्चों देखिए, आसिफ पढ़ाई में काफी ज़हीन था। उस्ताद उसकी फिक्र करते थे। अब दूसरे बच्चे आसिफ को परेशान करते थे। आसिफ उन बच्चों से दूरी रहता था और मायूसी का शिकार हो जाता था। उस्ताद ये तमाम मंजर देखते हैं और एक तरकीब निकालते हैं कि किस तरह से आसिफ को भी इन बच्चों के साथ खेल में शामिल कर लिया जाए। तो प्यारे बच्चों देखते हैं वो तरकीब कौन सी है। बच्चों, तुम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह तो खेल चुके। आओ आज एक नया खेल खेले। नए खेल के नाम पर सब बच्चे शोर मचाते हुए मास्टर साहब के गिर्द जमा हो गए, क्योंकि बच्चों को नए नए खेल काफी पसंद होते थे। मास्टर साहब ने कहा, देखो वो सामने टेकरी देख रहे हो? बच्चों ने कहा, हाँ देख रहे हैं। मास्टर साहब बोले, उस टेकरी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी नजर आ रहा है। बच्चे एक साथ बोले, जी हाँ नजर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, टेकरी बहुत दूर है और वहां पर एक पीपल का दरख्त भी नजर आ रहा है। तो बच्चे देखते वहां तक किस तरह से पहुंच जाते हैं। तो सुनो, जो बच्चा सबसे पहले टेकरी पर चढ़कर उस पीपल के नीचे से एक पत्ता उठाकर लाएगा वो हमारी जमात का तेज गाम लड़का कहलाएगा। एक बच्चे ने पूछा, तेज गाम यानी क्या? मास्टर साहब बोले, तेज गाम यानी तेज चलने या तेज दौड़ने वाला। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इस बार आसिफ जीत हासिल करता है या नहीं। तो तेज गाम का मतलब यहां पर उस्ताद बताते हैं कि तेज चलने वाला या तेज दौड़ने वाले। ये सुनते ही सब बच्चे जोश में आ गए और फौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मास्टर साहब ने सब बच्चों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं
जो ही सीटी बजाओ तुम लोग दौड़ना शुरू कर देना। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं तेज गाम जमात चहर्रुम का एक अहम सबक। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपके तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों, मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इस सबक के बारे में। बच्चों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। मास्टर साहब ने देखा आसिफ भी सब बच्चों के साथ कतार में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है और बहुत खुश है। अब की बार आसिफ बहुत खुश है। तो देखते हैं। मास्टर साहब ने सब पर एक नज़र डाली और सीटी बजा दी। फुर। सीटी की आवाज के साथ बच्चे टेकरी की तरफ दौड़ पड़े। सब तेजी से टेकरी पर चढ़ रहे थे। जो बच्चे भारी बदन वाले थे उनकी तो सांस फूलने लगी थी, लेकिन दुबले पतले बच्चे तेजी से दौड़ रहे थे। इनमें आसिफ सबसे आगे था। हामिद तो आधी टेकरी चढ़कर ही हांफने लग गया। अब प्यारे बच्चों, हामिद ये कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये वही बच्चा है जो आसिफ को हमेशा परेशान करते रहता है। मास्टर साहब दिलचस्पी से सबको देख रहे थे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। आसिफ सबसे पहले टेकरी पर पहुंच गया। उसके साथ 2-3 बच्चे और भी थे, मगर आसिफ अपनी पतली पतली टांगों से हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर सबसे पहले लौट आया। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर तस्वीर में नजर आ रहा है हामिद सबसे आगे है और पीपल के दरख्त के पास है। बाकी बच्चे भी हांफते कांपते वापस आए और सबसे आखिर में हामिद आया। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर आसिफ सबसे आगे और हामिद ने आधे में ही रेस खत्म कर दिया क्योंकि उसको दम लग गया था। बाकी बच्चे भी हांफते कांपते वापस आए। सबसे आखिर में हामिद आया। आसिफ मुकाबला जीत चुका था। मास्टर साहब ने उसका हाथ ऊपर उठाकर ऐलान किया, आज से आसिफ को हम तेज गाम कहेंगे। तमाम बच्चों ने आसिफ जिंदाबाद, तेज गाम जिंदाबाद के नारे लगाए। आसिफ का चेहरा खिल उठा। आसिफ का चेहरा प्यारे बच्चों खुशी से खिल उठा। उस दिन के बाद से बच्चों ने आसिफ का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। जल्द ही हामिद भी आसिफ का दोस्त बन गया।